जादुई पेड़ की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में नीरज नाम का एक लड़का रहता था। नीरज गांव के सबसे गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाया था। गांव के पास ही एक बड़ा और घना जंगल था, जिसमें कोई भी आसानी से नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में कई रहस्यमयी शक्तियां हैं। नीरज को जंगल में जाने की मनाही थी, पर उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा खींचती रहती थी। एक दिन जब उसका मन बहुत बेचैन था और घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उसने सोचा कि वह जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करेगा जिन्हें वह बाजार में बेच सके। नीरज ने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचा, उसे हर तरफ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों के बीच से हल्की हल्की सरसराहट आ रही थी, मानो कोई उसे देख रहा हो। लेकिन नीरज ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। कुछ ही दूरी पर उसे एक पुराना और विशाल पेड़ दिखाई दिया। यह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी शाखाएं आसमान को छूने वही वाली थी और उसकी छाल सोने की तरह चमक रही थी। नीरज ने उस पेड़ के पास जाकर उसकी छाल को छूने की कोशिश की। तभी अचानक पेड़ से एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? नीरज घबरा गया, लेकिन उसने साहस से जवाब दिया, मैं नीरज हूँ। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं जंगल से लकड़ियां लेने आया हूँ। पेड़ ने कहा, यह साधारण पेड़ नहीं, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो भी मेरे पास आता है उसकी एक विशेष इच्छा करता हूँ पूरी होती है। लेकिन तुम्हें अपनी इच्छाओं के प्रति सावधान रहना होगा, क्योंकि जादू हमेशा दोधारी तलवार होती है। नीरज की आंखें चमक उठी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच में हो रहा है। वह सोचने लगा कि उसे क्या मांगना चाहिए। नीरज ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार के पास इतना धन हो कि हम कभी भूखे ना रहें। पेड़ ने अपनी शाखाएं हिलाई और एक चमकदार रोशनी के साथ कुछ सुनहरे सिक्के उसके सामने गिर गए। पेड़ ने कहा, ये सिक्के तुम अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे, लेकिन याद रखना, अधिक लोभ करना नुकसानदेह हो सकता है। नीरज ने उन सिक्कों को लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। उसके माता पिता ने जब सिक्के देखे तो वे भी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह भगवान की कृपा है। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति सुधरने लगी। लेकिन कुछ समय बाद नीरज के मन में भी और भी बड़ी इच्छाएं उठने लगी। एक दिन नीरज ने फिर से उसी जादुई पेड़ के पास गया और इस बार उसने कुछ और मांगने का निश्चय किया। उसने पेड़ से कहा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा महल हो जाए, जहाँ मैं राजा की तरह रह सकूं। पेड़ ने फिर से अपनी शाखाएं हिलाई और एक बार फिर से तेज रोशनी के साथ नीरज के सामने एक विशाल महल प्रकट हो गया। नीरज और उसका परिवार उस महल में रहने लगे। अब उनके पास सब कुछ था, धन, सुख, सुविधाएं, नौकर चाकर, लेकिन नीरज की मन की शांति कहीं खो गई थी। महल में रहते हुए भी वह पहले जैसा खुश नहीं था। समय बीतता गया और नीरज का दिल और ज्यादा लालची होता गया। उसे अब राजा बनने की चाहत होने लगी। उसने सोचा कि अगर वह राजा बन गया तो उसके पास सारी दुनिया होगी। उसने तीसरी बार जादुई पेड़ के पास जाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे राज्य का राजा बन जाऊं।
पेड़ ने गहरी आवाज में कहा, नीरज, तुमने पहले से ही बहुत कुछ ही मांग लिया है। क्या तुम सच में समझते हो कि राजा बनकर तुम खुश रहोगे? लेकिन नीरज की आंखों पर लालच की पट्टी बंध चुकी थी। उसने अपने मन की बात पेड़ से कह दी। पेड़ ने आखिरी बार अपनी शाखाएं हिलाई और अचानक नीरज का एक भव्य सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके सिर पर ताज था और उसके चारों ओर मंत्री और सिपाही खड़े थे। नीरज राजा तो बन गया, लेकिन उसके दिल में अब भी शांति नहीं थी। उसे हर समय डर सताने लगा कि कोई उसकी गद्दी छीन न ले। वह हमेशा अपने मंत्रियों पर शक करता रहता और अपने सिपाही से डरता रहता। धीरे धीरे उसका स्वभाव इतना बदल गया कि उससे अपने ही लोग उससे दूर भागने लगे। एक दिन नीरज को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। उसके पास सब कुछ था, धन, पहल, ताकत, लेकिन कच्ची खुशी खो गई है। फिर भी उसे द्वारी पेड़ के पास गया और दुखी मन से कहा, मैंने अपनी इच्छाओं के पहले सब कुछ खो दिया है। अब मैं केवल अपनी पुरानी साधारण जिंदगी जीना चाहता हूँ। पेड़ ने नीरज की बातें सुनी और उसकी मासूमियत को दे पहचाना। उसने कहा, तुम्हारी अंतिम इच्छा मैं पूरी करूंगा, लेकिन याद रखना, इंसान की अपनी इच्छाओं में संतुलन बनाना रखना चाहिए। यह कहते हुए पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाया और नीरज फिर से अपने पुराने गांव में पहुंच गया। उसके पास अब ना तो महल था, ना ही ताज, लेकिन वह ताज पहले से ज्यादा खुश हुआ होगा। उसने सीखा कि असली खुशी धन या सत्ता में नहीं, बल्कि सादगी और संतोष में है। नीरज ने अपनी जिंदगी में अब भी लालच नहीं किया। वह हमें और उसका परिवार खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जादू या चमत्कार जैसे महत्वपूर्ण हमारे अपने मन की शांति, संतोष है।